आज इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में 263 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और 4 शहीद हुए। इतना नाअहल हुकूमत मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। क्या रियासत है, क्या हुकूमत है, क्या पॉलिसी है। टीएलपी एक अस्करियत पसंद जमात है जिसे भारत की सपोर्ट हासिल है। बड़ी साहब, अभी आपने सुनी होगी प्रेसिडेंट फवाद चौधरी साहब की, वो कह रहे हैं असली तंजीम है 27 कलाजनी को उनकी तहरीक में शामिल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रीजनेबल तरीका है इसको हल करने का। आप 126 दिन धरना दें तो उस वक्त रास्ता आखिरी आप कहते हैं नबी पाक मोहम्मद को फरमा रास्ता बंद ना करो। तो इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया था वो पैराशूट के जरिए किया था, फ्लाइंग के जरिए किया था, जीटी रोड से गए थे, उस वक्त रास्ते बंद नहीं हुए थे। शेख रशीद साहब ने 3 वादे किए उनसे कि जी हम साद रिजवी साहब को रिहा कर देंगे और बाकी कायदीन को रिहा कर देंगे, शेड्यूल 4 से निकाल देंगे। इतना नाअहल हुकूमत मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। जो मुल्की सूरत हाल है इस वक्त, जो सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब, नौबत अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि 60 रोज के लिए रेंजर्स तैनात करना पड़ रही है। आपके ख्याल में क्या कहीं कोई कमी कोताही मुज़ाकरात में रह गई थी हुकूमत की जानिब से जो ये सूरत हाल हमें फेस करना पड़ रही है? गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले इनके 325 लोग रिहा किए हैं। सारी रात शेख साहब ने मुज़ाकरात किए और 325 लोग रिहा किए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपने उनके 325 लोग रिहा करके उनके पास पहुंचा दिए और अब आप कह रहे हैं कि ये मेरा मतलब है कि मिलिटेंट्स हैं। क्या रियासत है, क्या हुकूमत है, क्या पॉलिसी है। सारी रात आप उनसे मुज़ाकरात करते हैं, जेल में उनका लीडर है, इंटीरियर मिनिस्टर, उससे जेल में जाके मुज़ाकरात करते हैं और फिर अगले दिन आप खड़े होकर कहते हैं कि ये अस्करी विंग है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। कोई रियासत की एक पॉलिसी तो होनी चाहिए। यही तो बात है कि हुकूमत की क्या पॉलिसी है। हुकूमत तो डरी बैठी है और उसकी मेरे मतलब जान निकली हुई है, उसके पाँव नहीं नज़र आ रहे हुकूमत के, ना वज़ीर आज़म के, ना वज़ीर दाखिला के। उनकी ऐसे जान निकली हुई है क्योंकि माजी की हुकूमतों के साथ इसी हुकूमत ने जो किया। आज बहुत जिम्मेदार ऑपोजिशन है पाकिस्तान के पास कि आपने 4 दिन से तमाशा लगाया हुआ है। ऑपोजिशन के किसी लीडर ने कोई बयान नहीं दिया, वो खामोश हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। वो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह नहीं कह रहे कि मेरे वर्कर इस धरने में जाने के लिए बेताब हैं और आज के वज़ीर ख़ारजा की तरह वहाँ पे रोटियां नहीं पहुँचा रही। आज की ऑपोजिशन वो इस हुकूमत के साथ खड़ी है, खामोश है और चाह रही है कि रियासत की रिट रहे। वो भी वक्त है जब इस मुल्क के वज़ीर दाखिला को गोली मारी गई और कहा गया कि ठीक लगी है तौहीन रिसालत में। तो आज का वज़ीर दाखिला भी डरा हुआ है क्योंकि अगर पिछले वज़ीर दाखिला को गोली मारना जाता तो आज क्या सूरत हाल है। ये बीज हमने बोया है। मैं बचपन में सुनता था कि हाथ से लगाई हुई गांठें मुंह से खोलनी पड़ती हैं। ये हाथ से लगाई हुई हैं तहरीक इंसाफ की गांठें जो अब उन्हें अपने इक़्तिदार में मुंह से खोलनी पड़ रही हैं। होश के नाखुन लेना चाहिए, मुल्क में इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। सारी जैसे नेशनल एक्शन प्लान बना था, सब इकट्ठे बैठे थे, फिर हम जो है पुरतशद्दद लोगों के साथ, अस्करियत पसंदों के साथ लड़ सके थे। जब पूरी सियासी क़यादत, पूरी मुल्क एक जुबान होगी, इत्तफाक राय होगा, फिर ऐसे ग्रुपों के साथ निपटा जाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि आपने कल इनकी हिमायत की थी, आज आप इनको कुचल लें तो अकेले नहीं कुचल सकते। इंतहाई सनसनीखेज इत्तला फवाद चौधरी साहब की जानिब से दी गई है अवाम पाकिस्तान को। उन्होंने फरमाया कि कलदम टीएलपी एक अस्करियत पसंद जमात है जिसे भारत की सपोर्ट हासिल है। इससे पहले कि मैं किसी और मौजू पर आऊं, पहले फवाद चौधरी साहब की ले ली जाए, नजर उतार ली जाए इन्हीं के। इन्होंने फरमाया कि ये एक अस्करियत पसंद जमात है जिसे भारत की ताईद हासिल है। तो फिर मैं ये पूछने की ज़हमत करूंगा कि वो फौजी जवान जो पिछले साल या उससे पिछले साल या फिर पता नहीं कौन से साल फैजाबाद धरने के इख्तिताम पर अस्करियत पसंद इस जमात के लोगों में हजार रुपए के नोट बांट रहा था, वो किसके ईमा पर यह कर रहा था? रॉ की, मूसाद की, केजीबी की, किसकी ईमा पर? फवाद चौधरी जैसे लोगों को हालांकि सीरियस लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं फवाद चौधरी से एक आखिरी सवाल पूछते हुए इन पर 3 उर्फ भेज के अपने मौजू पर आ जाऊंगा कि फवाद चौधरी वैसे तो बड़े
सूरमा बनते हो, वजीर भी हो, जाहिर है कि तुम जैसे लोग वजीर नहीं होंगे तो फिर हम जैसे होंगे। पूछना यह था कि अगर ये अस्करियत पसंद जमात है तो फिर MQM का क्या है कि जिसके बारे में अफवाज पाकिस्तान, उस वक्त की ISPR, आपकी ISI, वो सब तारीख उठा करके देखो 12 बयानात दे चुके, इसके खिलाफ ऑपरेशंस लॉन्च कर चुके कि MQM एक अस्करियत पसंद तंजीम है। तो फिर इमरान खान को चढ़ा दो जरा फांसी कि एक अस्करियत पसंद तंजीम पर नफासत का लीपापोती करके अपनी हुकूमत क्यों चलवा रहा है इतना तप्पड़। बिग नो, बिग नो। वैसे तो तुम भी गेट नंबर 5 की पैदाइश हो, वरना गेट नंबर 5 अगर तुम पर हाथ ना रखता तो तुम वजीर तो क्या, वजीर के PA बनने के भी लायक नहीं थे। कोशिश किया करो कि ये चमारपन, इस किस्म के अहमकाना, जाहिलाना, आजिलाना किस्म के बयानात ना दो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा नाम सुनते ही मेरा खून खौलता है, तुमसे मुझे कुछ खास उनस है। ये तो हुई फवाद चौधरी की। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। हुकूमत ने कलदम तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को अस्करियत पसंद तंजीम के तौर पर डील करने का फैसला किया है। फैसला हुआ है कि इसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन करें आप, लेकिन सबसे पहले फिर आपको उन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए जिन्होंने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान लॉन्च की थी। पाकिस्तान में MQM समेत, तहरीक-ए-लब्बैक समेत कोई सियासी जमात, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग भी अफवाज पाकिस्तान के उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उसकी मर्जी के बगैर लॉन्च नहीं हुई। तो फिर आप उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के जितने लोग कब्र में जा चुके तो क्या उनको कब्रों से निकाल करके आप फांसी देंगे? वो गुनाह जो वो कर चुके, जो हम आज तक भुगत रहे हैं, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, TLP, तो फलाना तो ढिमकाना, उसकी सूरत में उसका हिसाब किताब कौन चुकाएगा भाई? TLP अगर आज आपको पता चल रहा है कि ये अस्करियत पसंद तंजीम थी, तो उस वक्त, जिस वक्त की मैं बात करता हूं कि कराची की सड़कें, मुल्क भर की सड़कें घेर करके TLP वाले लोगों की ऐसी तैसी कर रहे थे, मुल्क का चक्का जाम किया हुआ था, लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। मैंने खुद अपनी वालदा और अपना अहवाल आपके सामने पिछले एपिसोड्स में पेश किया कि जिसमें मैंने किस किस तरीके से अपनी वालदा को ले जा करके और अस्पताल तक पहुंचाया। उस वक्त आपकी मर्दानगी तेल लेने गई हुई थी, उस वक्त अफवाज पाकिस्तान और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त उनके करता धर्ताओं ने क्या नेकोकारी का इंजेक्शन लगवाया हुआ था।